देखो इंग्लिश ग्रामर में कल हम लोग क्या पढ़े थे, सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट के बारे में। कल यानी कब? 10 तारीख के डेट में। आज कौन सा तारीख है? 11। आज हम लोग को पढ़ना है कि पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं तो कितने होते हैं। पार्ट्स ऑफ स्पीच इंग्लिश ग्रामर का अगर उसे तोड़ते हैं तो कितना पार्ट में तोड़ सकते हैं? 8 पार्ट में। ठीक है, जिसका नाम क्या क्या है? नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन। ठीक है। नाउन मीन्स क्या होता है? संज्ञा। प्रोनाउन मीन्स क्या होता है? सर्वनाम। एडजेक्टिव मीन्स क्या होता है? विशेषण। वर्ब मीन्स क्रिया। एडवर्ब मीन्स क्रिया विशेषण। प्रीपोजिशन मीन्स संबंध बोधक। कंजंक्शन मीन्स समुच्चय बोधक। और इंटरजेक्शन मीन्स विस्मयादि बोधक। यानी कहने का मतलब है कि अगर हम लोग इंग्लिश ग्रामर पढ़ेंगे, ठीक है, तो 8 ही भाग में पूरा इंग्लिश ग्रामर को हमें खत्म करना है। ठीक है। जैसे आप लोग जानते हैं कि नाउन है ना, तो नाउन में ही हमें पढ़ना है। क्या क्या पढ़ना है नाउन में? जैसे नाउन एक ले लेते हैं इसका टॉपिक, तो नाउन में हमें क्या क्या पढ़ना है? नाउन में नाउन तो खुद पढ़ना ही पड़ेगा। ठीक है। इसी में हमें जेंडर के बारे में पढ़ना है, इसी में नंबर पढ़ना है। कोई अलग से वो टॉपिक नहीं है। जेंडर और नंबर ऐसे अलग से टॉपिक नहीं, इसी में पढ़ना है। अच्छा। इसी का एक पार्ट है। ठीक है। ठीक। तो जेंडर है से क्या है? इसी का एक क्या है? पार्ट है। समझ में आ रहा है? उसको अलग से हमें नहीं पढ़ना है, जेंडर को। और नंबर को भी अलग से नहीं पढ़ना है। ठीक है, क्लियर है? जी सर, क्लियर है। चलिए अब हम लोग एक एक करके स्टार्ट करते हैं। पहले नाउन के बारे में हम लोग पढ़ लेते हैं कि नाउन होता है तो क्या होता है। इसको मिटा देते हैं। जी सर। ठीक है, नाउन से हम लोग स्टार्ट करते हैं। कोई दिक्कत? नहीं सर। नाउन मीन्स क्या होता है हिंदी में? संज्ञा। नाम या संज्ञा। चलिए इसको लिखिए तो। नाउन मीन्स हिंदी में क्या बताए हैं कि नाम या संज्ञा होता है। ठीक है, तो आप लोग पढ़े होंगे संज्ञा के कहीं ना कहीं डिफिनेशन आप लोग पढ़े होंगे कि किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को हम क्या कहते हैं हिंदी में आप लोग पढ़े होंगे कि संज्ञा कहते हैं। लेकिन हम क्या बोल रहे हैं? नाम बोल रहे हैं। नाउन मीन्स हिंदी में क्या होता है? नाम या संज्ञा होता है। इसको लिख सकते हैं, नाउन इज ए नेमिंग वर्ड। कोई दिक्कत? यानी कि सभी नामों को हम क्या कहेंगे? संज्ञा कहेंगे। नाउन क्या है? संज्ञा है, एक नाम है। ठीक है, जैसे कहने का मतलब है, समझिएगा आप लोग। ये नाउन है तो संज्ञा है तो कैसे है? ठीक है, नाम है तो कैसे है? नाउन जो है से। ठीक है, ठीक। आप समझिएगा। जैसे कहने का मतलब है कि हम बोलते हैं सोहन, तो सोहन क्या हुआ? एक तरह का नाम हुआ। तो सोहन नाम हुआ, इसलिए क्या हो गया? ये संज्ञा हो गया। दुनिया का जो भी चीज हम देख रहे हैं, आंख से जो हमें नजर आ रहा है, वो सब क्या होगा? संज्ञा होगा। ठीक है, यानी कि जिसका कुछ न कुछ नाम हो वो क्या होगा? संज्ञा होगा। जैसे मेरे हाथ में क्या है? मार्कर। तो मार्कर भी हुआ से क्या हुआ?
संज्ञा हुआ। ठीक है, जैसे तुम लोग देख रहे हो वाल, तो वाल भी हुआ से क्या हुआ, संज्ञा हुआ। ठीक है, व्हाइट बोर्ड देख रहे हो, तो व्हाइट बोर्ड भी हुआ से क्या हुआ, संज्ञा हुआ। यानी कि जिसे हम कुछ न कुछ नाम दे सकते हैं वो सब क्या होगा, संज्ञा होगा। ठीक है, इसको भी लिख लीजिएगा, एग्जाम्पल में लिख लीजिए, मोहन बुक टेबल चेयर etc। नाउन का पहला डेफिनेशन है। दूसरा डेफिनेशन शायद आप लोग जानते होंगे, ये वाला जानते हैं, ए नाउन इज ए नेम ऑफ पर्सन प्लेस और थिंग्स। देखिए इस डेफिनेशन में भी वही चीज हम देख रहे हैं। जैसे पहला डेफिनेशन क्या लिखे, ए नाउन इज ए नेमिंग वर्ड, लिखे हैं कि नहीं। दूसरा में क्या लिखे, ए नाउन इज ए नेम ऑफ पर्सन प्लेस और थिंग्स। यानी कि पर्सन का किसी का नाम हो सकता है नाउन, या प्लेस का हो सकता है यानी कि स्थान का हो सकता है, या किसी वस्तु का हो सकता है। यानी कि इसमें भी कहीं ना कहीं हमें नाम नजर आ रहा है। तो एक तरह से हम उसको क्यों नहीं बोल रहे कि जितना भी दुनिया का नाम हो उसे हम क्या कहते हैं, नाम कहते हैं। क्लियर है जी सर, है ना, समझ में आ रहा है ना। जैसे पर्सन में ले सकते हो क्या, मोहन, सोहन, गीता, राधा etc। कोई दिक्कत है नहीं सर, नहीं ना। नहीं सर, प्लेस में ले सकते हो, पटना, दिल्ली, गया, अरवल, बेलसार etc। क्लियर है। थिंग में बुक टेबल चेयर पेन etc। चलो अब समझना, पर्सन का भी किसी न किसी का नाम होगा, वो भी क्या होता है, क्या होता है, वो नाउन होता है। प्लेस का भी अगर किसी न किसी का नाम होगा, प्लेस जैसे पटना हुआ, दिल्ली हुआ, ये सब क्या है, प्लेस है, नाम है उसका। तो ये भी क्या हुआ, नाउन हुआ। थिंग, थिंग भी एक तरह से क्या है, नाम ही है किसी न किसी का। जैसे टेबल है तो टेबल एक तरह से उसका क्या है, नाम है। चेयर है तो उस क्या है, नाम है। ठीक है, उसी प्रकार से पेन जो है तो पेन क्या है, एक तरह से नाम है। क्लियर है जी सर, आ रहा समझ में। चलिए आगे बढ़ते हैं अब हम लोग। ठीक है, जी सर, चलो लिखो, अगला टॉपिक डालना है, लिखिएगा। लिखिए, बांटे हैं 5 भागों में। ठीक है, जाति के अनुसार, ध्यान रखिएगा, जाति के अनुसार नाउन को कितने भागों में बांटते हैं, 5 भागों में। कौन कौन, प्रोपर नाउन, कॉमन नाउन, मटेरियल नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन और कलेक्टिव नाउन। प्रोपर नाउन को हिंदी में क्या कहते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा। कॉमन नाउन को जातिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा। मटेरियल नाउन को भाववाचक संज्ञा ना ध्रुववाचक संज्ञा, द्रववाचक संज्ञा। एब्स्ट्रैक्ट नाउन को भाववाचक संज्ञा,
कलेक्टिव नाउन को बोलिए। समूहवाचक संज्ञा। समूहवाचक संज्ञा। समूहवाचक संज्ञा। चलिए इतना आप लोग याद करके आइएगा। आज के लिए आप लोग को धन्यवाद। कल फिर आप लोग से मिलते हैं। ठीक है। थैंक्स।